स्टूडेंट्स, आज हम कुछ और टर्म्स अपने उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के अंदर हमने क्या पढ़ा था, स्केलर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या डिफरेंस है देखा। ठीक है, एक और उसके अंदर आपकी वेक्टर क्वांटिटी के अंदर जैसे मान लो मेरे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है या ये कह रहा फोर्स, फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। और जब इसको इसके अंदर ऐसे लिख देते हैं तो ये जो होता है निशानी ऐसे, इसको बोलते हैं मॉडुलस। इसको क्या बोलते हैं, मॉडुलस। और ये जो मॉडुलस होता है या मोड भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मोड भी। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी। देखो सुनो आप, ज्यादा इसमें है कुछ है नहीं। जैसे मैंने क्या बताया था कि वेक्टर क्वांटिटी जो होती है उनको हम ऐसे एरो से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर मैं जैसे मेरे पास फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी ऐसे लिखूं, अगर मैं इसको ऐसे बंद कर दिया मैंने, इसका मतलब यहाँ पे मैंने सिर्फ उसका क्या लिखा है, मैग्नीट्यूड लिखा है। क्या लिखा है इसका, सिर्फ मैग्नीट्यूड। और ये कैसा होता है, मॉडुलस हमेशा से पॉजिटिव होता है। कैसा होता है, पॉजिटिव। तो सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा है, इस निशान से हमें पता चल गया है कि इसके अंदर जो क्वांटिटी लिखी है उसकी सिर्फ हम मैग्नीट्यूड की बात करें। किसकी बात करें, मैग्नीट्यूड की। मोड बोलते हैं, मॉडुलस बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ दिस वेक्टर क्वांटिटी। और ये हमेशा मॉडुलस हमेशा क्या होता है, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का ये मॉडुलस हमेशा स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, देखो तो शुरू मत होना, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का जो ये मोड है या मॉडुलस बोलते हैं, ये निशान जो होता है ऐसे। इसका मतलब उस क्वांटिटी इसके अंदर जो भी लिख रखा है उस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड लिख रखा है। ठीक है, और ये मोड हमेशा किसी भी क्वांटिटी का, चाहे वेक्टर क्वांटिटी हो चाहे स्केलर, स्केलर से लिखते हैं वेक्टर क्वांटिटी हमेशा कैसा होता है, स्केलर। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का मॉडुलस हमेशा स्केलर होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब आगे स्पीड। ठीक है, जैसे स्पीड और वेलोसिटी के बारे में पढ़ा, स्पीड और वेलोसिटी के बारे में पढ़ा। स्पीड क्या है, स्पीड है, ठीक है, सबको पता है आपने, अब प्लस वन लोगे स्पीड है क्या, यानी इट इज द रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल पाथ लेंथ covered by object to the time taken by the object to cover the same path length। ठीक है, देखो डेफिनेशन के ना इसके ऊपर मतलब सीधी सी बात, स्पीड क्या होता है, तो पता है स्पीड जो होती है आपकी वो होती है टोटल पाथ लेंथ यानी कि डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन में। ठीक है, ये होता है इसके पास स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्योंकि जो इसमें पाथ लेंथ है उसको कवर करने के लिए लिया गया समय, वो क्या कहता है आपका स्पीड क्या होता है। और ये क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, डिस्टेंस किसमें मापते हैं, मीटर में, टाइम किसमें मापते हैं, सेकंड। तो क्या है, मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये कितनी स्पीड क्या पता चल गया, ऐसा यूनिट क्या मीटर पर सेकंड, ये पता चल गया आपको। अब उसका डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है, याद नहीं होते डायमेंशन फॉर्मूले, कोई दिक्कत नहीं, कुछ बेसिक होते हैं, बस वो बता दो हो जाएगा। जैसे आपको बताया कि क्या होता है, मीटर, ये क्या है, सेकंड। और डायमेंशन फॉर्मूले आपके मोस्टली सिर्फ और सिर्फ एम, एल एंड टी में लिखे जाते हैं, रिप्रेजेंट
ठीक है। तो मीटर, मीटर मतलब डिस्टेंस, मीटर किसके से यूनिट है? डिस्टेंस। और ये क्या है? टाइम। ये क्या है? टाइम। तो देखो एल है यहाँ पे डिस्टेंस है, टी, टी कितना है? रेशियो में इनवर्स। ठीक है, मास इसके अंदर है तो ये बने इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, देखो सीधा सुनो, स्पीड क्या होता है आपके पास? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस मतलब लेंथ, टाइम मतलब टी, यानी इसको मैं लिखता हूँ एल टी इनवर्स टी। और एल क्या है? इसको मैंने लिख दिया एक तरह से जीरो लिख दिया, ये सीधा सीधा ऐसे बना सकते हो डायमेंशनल फॉर्मूला एल टी इनवर्स। ये कैसे का डायमेंशन बनाने के रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। ठीक है, हो गया स्पीड। अब आपकी जो स्पीड है, ये भी कई तरह की होती है। जो स्पीड है ये भी कई तरह की होती है। ठीक है, अगर कोई आपके पास लिख रहा है साथ के साथ, लेकिन जो हैंड पे बहुत अच्छे भेजता है, फिर भी कोई साथ के साथ नोट कर रहा है तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया। ठीक है, स्पीड आपकी किस तरीके से, जैसे यूनिफॉर्म स्पीड हो सकती है, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब नोट करने से ज्यादा फिजिक्स में सुनने की अहमियत। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है जैसे मेरी जो स्पीड है मान लो बाइक की 20 किलोमीटर पर आवर, यानी हर घंटे में वो 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ये मतलब 20 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या होगा कि एक घंटे में कितनी जाती है? 20 किलोमीटर। अगले घंटे में भी 20 किलोमीटर, अगले घंटे में भी 20 किलोमीटर, कोई फर्क नहीं। हर एक घंटे में, यानी जो टाइम इंटरवल है, जो गैप है समय का, हर एक घंटे में वो कितना है? दूरी तय करता है 20 किलोमीटर। समान कर सकता है कि मान लो 10 मिनट में कितनी दूर जाता है? 2 किलोमीटर। अगले 10 मिनट में कितना गया? मान लो 2 किलोमीटर की दूरी तय की है डिस्टेंस। अगले 10 मिनट में भी कितनी? 2 किलोमीटर। ठीक है, यानी जो गैप है हर बार 10 मिनट का गैप, और डिस्टेंस भी क्या उसकी सेम है। यानी जो टाइम इंटरवल है वो 10 मिनट का है, और उस टाइम इंटरवल में सेम टाइम इंटरवल के अंदर सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। हर 10 मिनट में वो कितनी कर रहा है? 2 किलोमीटर कर रहा है। तो इस प्रकार की स्पीड को बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि द स्पीड इज हैड टू बी यूनिफॉर्म व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। ठीक है, वो क्या है कि यूनिफॉर्म स्पीड। यार उसकी डेफिनेशन याद नहीं रखना आपको इतनी ज्यादा, यूनिफॉर्म स्पीड है क्या नहीं है, डेफिनेशन मतलब नहीं है, सेंस समझो कि यूनिफॉर्म स्पीड में कोई गाड़ी, कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड में कब कहा जाता है? जब उसका जो गैप है, चाहे 5 मिनट का गैप मान लेता हूँ कि हर 5 मिनट में वो 1 किलोमीटर जाता है। हर 5 मिनट में, शुरुआती 5 मिनट 1 किलोमीटर, अगले 5 मिनट में भी 1 किलोमीटर, अगले 5 मिनट में भी 1 किलोमीटर, यानी उसका जो टाइम इंटरवल है वो भी 5 मिनट का है, और हर उस इंटरवल में 1 ही किलोमीटर जा रहा है। तो इस प्रकार की जो स्पीड होगी ऑब्जेक्ट की, वो कहलाएगी आपकी यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, यानी कि यूनिफॉर्म स्पीड कौन सी होती है आपके पास? द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट set to uniform if it covers equal distance in same equal interval of टाइम। ठीक है, वो आती है यूनिफॉर्म आपकी स्पीड। ठीक है ना, टाइम गैप कितना ही हो, जैसे आप 3 घंटे में अगर 20 किलोमीटर गया तो अगले 3 घंटे में भी 20 किलोमीटर जाऊँ, अगले 3 घंटे में भी 20 किलोमीटर जाऊँ, इस प्रकार की अगर मेरी स्पीड है तो उसको कहेंगे हम यूनिफॉर्म स्पीड है। ठीक है, ये होती है वेरिएबल स्पीड, एक होती है वेरिएबल स्पीड। ठीक है, समझ लो यहाँ पे नोट आप
वर्कशीट में से भी कर सकते हो। वेरिएबल स्पीड का मतलब जैसे मान लो मेरे पास कोई गाड़ी है, ठीक है, अगर ये पहले 1 घंटे में इसने 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की है पहले घंटे में, ठीक है, अगले 1 घंटे में इसने मान लो 50 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की, फिर अगले 1 घंटे में फिर मान लो हमने इसने कितनी किया 35 किलोमीटर, ठीक है। यानी कि हर बार जो टाइम इंटरवल वो कितना है 1 घंटे का टाइम इंटरवल, लेकिन जो डिस्टेंस जो कवर कर रहा है वो इक्वल नहीं है, ठीक है, जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो इक्वल नहीं है। पहले घंटे में 10 की, अगले घंटे में 50, अगले घंटे में 35, यानी कि जब सेम या इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर आपकी गाड़ी या ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करती है तो उसको बोलते हैं वेरिएबल स्पीड, ठीक है। वेरिएबल मतलब बदलती हुई, चेंजिंग बदलती हुई वेरिएबल, क्या समझ गए। तो वेरिएबल स्पीड मतलब ए ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल स्पीड इफ इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस, इफ इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये भी इक्वल है, 1 घंटा गैप 1 घंटे का है, लेकिन जो डिस्टेंस कवर किया वो इक्वल नहीं है, ठीक है। ये इसका उल्टा बोल सकते हो कि जैसे मैंने आपको पहले 1 घंटे में गई 10 किलोमीटर, फिर अगले 3 घंटे में गई 10 किलोमीटर, अगले फिर 2 घंटे में गई 10 किलोमीटर। अब डिस्टेंस तो इक्वल है लेकिन समय इक्वल नहीं है। इसमें देखो 1 घंटा लगाया 10 किलोमीटर जाने में, इसमें 3 घंटे लगा दिए 10 किलोमीटर जाने में, इसमें 2 घंटे लगा दिए 10 किलोमीटर जाने में, यानी कि इक्वल डिस्टेंस है लेकिन टाइम इंटरवल इक्वल नहीं है। इस प्रकार की स्पीड होती है उनको बोलते हैं वेरिएबल स्पीड, उनको क्या बोलते हैं वेरिएबल स्पीड। जरूरी नहीं है आपके पास टाइम इक्वल हो तो इक्वल, कोई भी चीज अगर इक्वल है तो बोलते हैं वेरिएबल स्पीड, अगर दोनों सेम है तो क्या बोलते हैं उसको यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं, ठीक है, समझ गए। बोलते हैं वेरिएबल स्पीड। एक होती है एवरेज स्पीड, ये क्या होती है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड मतलब एवरेज मतलब औसत, ठीक है, यानी टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, ठीक है। जैसे यही लगा लो आपके पास, इसकी मैं एवरेज स्पीड निकाल दूँ गाड़ी की, अगर यहाँ पे एवरेज स्पीड निकालनी आती है, एवरेज स्पीड निकालनी आती है तो क्या हो जाएगा कुल डिस्टेंस कितनी है 10 दिए 50 और 35 दिए, कितने हो गए 60 और 35 कितने हो गए 95, यानी ये कुल डिस्टेंस 95 किलोमीटर। और कितने समय में तो ये क्या है इसके पास आपकी किलोमीटर घंटे, इसकी स्पीड है एवरेज स्पीड, कुल डिस्टेंस डिवाइड बाय कुल समय, ठीक है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम क्या लगता है आपका एवरेज स्पीड औसत, ठीक है। अच्छा एक इंपॉर्टेंट वर्ड है वो देखना, एक आपका होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये देखो ये वर्ड समझो आप, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये इंस्टेंटेनियस का मतलब होगा एट प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा हूं। जैसे आप 10:01 पे किसी से पूछ रहे हो कि बता स्पीड क्या है, तो उसी समय की पूछ रहे हो, ये नहीं कि 2 मिनट पहले की बता 2 मिनट बाद की बता। एट प्रेजेंट इंस्टेंट टाइम, उसी समय में आपकी स्पीड या क्या है वो क्या होता है आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। एट प्रेजेंट एक गिवन टाइम में, ये नहीं 2 मिनट पहले की बता 2 मिनट बाद, जिस भी समय में बात करो यार आप बता किस स्पीड से चल रही है मेरी गाड़ी, ठीक है। गाड़ी की स्पीड क्या है मतलब अभी की स्पीड क्या हो गाड़ी की स्पीड, वो क्या होती है आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। यानी इसमें टाइम लिमिट जो होती है कितनी होती है 0 होती है, उसके अंदर जो टाइम लिमिट होती है वो क्या होती है 0, यानी कि डिस्टेंस अपॉन इसमें टाइम लिमिट क्या हो 0, मतलब एट प्रेजेंट की अभी नहीं बता, कोई टाइम लिमिट है 2 मिनट पहले की बात की नहीं, अभी की बता, वो क्या होता है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड,
ठीक है, पता चला स्पीड क्या है, एस यूनिट क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, यूनिफॉर्म क्या होती है, वेरिएबल क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है। ठीक है, इसका ठीक है आपके पास। दूसरा क्या होता है, वैल्यू। ये भी क्या एक्सटर्नल क्वांटिटी है, ये होता है आपके पास स्केलर क्वांटिटी, नहीं ये मेरा होता है वैल्यू क्वांटिटी। ठीक है, वेलोसिटी क्या होती है, जैसे आपके पास स्पीड क्या थी, स्पीड तो थी आपके पास डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि वेलोसिटी आपके पास डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, ये वेलोसिटी आपके पास क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड है एक तरह से स्पीड है, उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड वैल्यू रहता है कि 20 किलोमीटर पर आवर, इस डायरेक्शन में जा रही कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे आपकी डायरेक्शन भी करती है, यानी यहाँ पे आपके पास मैग्नीट्यूड प्लस में डायरेक्शन दोनों ही होती है। ये क्या कहलाता है आपके पास, वेलोसिटी कहलाता है। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट यानी कि डिस्टेंस यानी कि लेंथ, तो ये क्या होगा, टाइम। टाइम मतलब समय, L/T। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फार्मूला सेम जो स्पीड का होगा, m0L लिक्विड को जाके माइनस। ठीक है, ऐसा में क्या होगी, सेम रहेगी मीटर पर सेकंड। ठीक है, समझ गए, देख लो एक बार। अब आएगा कुछ इम्पोर्टेंट, ठीक है ना, अब सुनो ध्यान, अब जो है ना वो इम्पोर्टेंट है, आपके पास ग्राफ आएंगे। इसमें एक दो काफी माइंड रखता होगा, जैसे पोजीशन टाइम ग्राफ है, बस पोजीशन टाइम ग्राफ, यानी ग्राफ के माध्यम से आपको किसी की पोजीशन और टाइम के अंदर रिलेशन दिखाना है। ठीक है, ये होता है ना, ये हो गया एक्स एक्सिस और ये क्या है आपके पास वाई एक्सिस, तो ये क्या होता है, ओरिजिन, जहाँ से ऑब्जर्वर होता है या जहाँ से हम शुरुआत करते हैं, जिसको रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो इनके ये मान लीजिए क्या दिखा रहा है, पोजीशन को दिखा रहा है, पोजीशन को दिखा रहा है, और ये जो है इसको दिखा रहा है टाइम, यानी कि मैं इस साइड जाऊंगा तो मतलब मेरा समय के साथ साथ चल रहा हूँ, अगर इस साइड मतलब मेरी पोजीशन चेंज हो गई, अगर मैं ऐसे जा रहा हूँ तो मतलब मेरी पोजीशन क्या हो गया, चेंज हो गई। ठीक है, अच्छा बताओ, ये ग्राफ दे रखा है, ऐसे ऐसे ग्राफ दे रखा है, ये इस ग्राफ से हमें क्या पता चल रहा है कि जो कोई ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे है या मोशन पे है। वीडियो को रोको और इसको देख के बताओ, ये ऐसे ग्राफ दिखा रहा है। ठीक है, ये लाइन ऐसे दिखा रहा है, तो इसमें जो ऑब्जेक्ट है जिसकी हम पोजीशन को स्पेसिफाई कर रहे हैं, वो रेस्ट पे है, रुका हुआ है या फिर मोशन में है। तो इसको बताओ क्या है, रेस्ट पे या मोशन, किसको होगा, रेस्ट पे होगा, सोच के बोलो। ठीक है, रेस्ट पे होगा, क्यों, इसकी जो पोजीशन शुरू में यहाँ पे पोजीशन इसकी वही है, देखो पोजीशन ऊपर की साइड, पोजीशन को मैं ऐसे, अगर मैं ऐसे जाता ना ऐसे इधर, तब मेरी पोजीशन चेंज होगी। अब इधर चल रही है मतलब सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस के अनुसार चल रहा हूँ मैं, यानी कि मेरा सिर्फ टाइम चेंज हो रहा है, टाइम तो जा रहा है लेकिन मेरी पोजीशन जो यहाँ थी वो यही की यही है, ना ऊपर गई ना नीचे, यानी कि इस टाइम पे मेरा जो ऑब्जेक्ट है किसमें है, रेस्ट में, उसकी पोजीशन समय के साथ चेंज नहीं हो रही। अगर आपकी पोजीशन मान इस पॉइंट पे थी, इधर कोई पॉइंट मान लीजिए, एक पॉइंट मान लीजिए, तो भाई जब शुरुआत में अगर ए पे थी तो जैसे जैसे टाइम गया फिर भी ए पे ही है, सिर्फ टाइम चेंज हो रहा है, वाई अलग एक्सिस तो चेंज ही नहीं हो रहा, यानी पोजीशन तो चेंज हो ही नहीं रही, तो इसमें आपको ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पे। ठीक है, एक बार ध्यान रखना,
एक बात ध्यान रखना, इस कभी भी आपका ये ग्राफ, ये मान लीजिए टाइम है, ये ऐसे और ये ऐसे क्या है, पोजीशन है, ये कभी भी ऐसे हो ही नहीं सकता, ऐसे हो ही नहीं सकता। ये ग्राफ जो है मेरा गलत है, क्यों नहीं हो सकता? देखो इसका मतलब क्या हुआ, इस ग्राफ का मतलब ध्यान से सुनो, इस ग्राफ का मतलब क्या हुआ कि मेरी पोजीशन तो चेंज हो रही है, देखो वाई के अलावा पोजीशन तो चेंज हो रही है, लेकिन समय तो चेंज हो ही नहीं रहा। ऐसा हो सकता है कि समय रुक जाए और आप पोजीशन चेंज कर दो, या आप गति में हो, मान लो 5:10 पे आप गुड़िया नहीं मिली और 5:10 पे आप दिल्ली में हुई, ऐसा तो ही नहीं सकता। इसके लिए तो आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड चाहिए, मतलब इसमें ना इनफाइनाइट स्पीड चाहिए। इसके लिए आपको क्या चाहिए, इनफाइनाइट स्पीड, बहुत ज्यादा इनफाइनाइट स्पीड चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि भाई मैं मान लो यहाँ पे 5:10 पे यहाँ था, अब देखो समय तो इधर तो मैं आया नहीं, मतलब मेरा समय तो चेंज हुआ ही नहीं, लेकिन पोजीशन चेंज हो गई, यहाँ से यहाँ पहुँच गया और समय वहीं की वहीं है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि समय वहीं की वहीं आप पोजीशन चेंज कर दो, तो ऐसा ग्राफ कभी हो ही नहीं सकता। यानी आपकी जो ये लाइन है ये कभी पोजीशन के पैरेलल हो ही नहीं सकती। अगर ऐसा होगा इसका मतलब आपकी जो स्पीड है क्या है, इनफाइनाइट बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये रिलेशन ऐसे पढ़ेंगे ग्राफ की। ठीक है, देखो एक बार